आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा करेंगे और किंग्स चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। 1927 में आज ही के दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया और फिर बाद में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने देश के हरेक दिल तक पहुंच बनाई है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और वो शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष की में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। मध्य प्रदेश पुलिस आम नागरिकों को नशे के विरुद्ध जागृत करने के लिए नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला रही है। इस अभियान में विद्यालय, महाविद्यालय और संस्थानों के अलावा गरीब बस्तियों में नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। कल इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र के एक बस्ती में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीपी श्रीमती सक्सेना ने आकाशवाणी को पुलिस के इस महत्वाकांक्षी अभियान के बारे में बताया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमनगर मल्टी में नशा मुक्त अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश महोदय के द्वारा संदेश वाचन और अन्य शॉर्ट क्लिप वीडियोस दिखाए गए, जिसमें नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में सभी भीमनगर वासियों से इस अभियान में जुड़ने हेतु निवेदन किया गया। पश्चिम रेलवे द्वारा इंदौर और मुंबई के बीच आज से सुपरफास्ट तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की जा रही है। यह प्रदेश की पहली तेजस एक्सप्रेस है। आज रात 11:20 से ये मुंबई से रवाना होकर कल दोपहर में इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से ये ट्रेन कल शाम 5 बजे चलेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का संचालन IRCTC द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। कल भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। आज भी जबलपुर समेत 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर में भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 21 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण को गति देने के उद्देश्य से जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में कल से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य करना प्रारंभ हो गया है। शिवपुरी में भी कल से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी। आगर मालवा कलेक्टर ने कल TL बैठक में निर्देश दिए हैं कि हरियाली अमावस्या पर एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक कम से कम एक पौधे का रोपण कर अभियान में सहभागी बने। सतना नगर परिषद चित्रकूट में बारिश के बाद जल जनित बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध नागद्वारी मेले में आज 5वें दिन भी भक्तों की अपार भीड़ हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।